राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के नदबई में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के तहत लगभग 72 लाख किसानों को 718 करोड़ ट्रांसफर किए। आपको बता दें कि अब इस राज्य के किसानों को पीएम किसान को मिलाकर अधिक पैसे मिलेंगे। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर जिले के नदबई में एक राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के तहत करीब 72 लाख किसानों को लगभग 718 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि अन्नदाता शब्द किसानों की समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान को दर्शाता है। जब हमारे किसान खुशहाल होते हैं तो राज्य और देश भी समृद्ध होता है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र की 6,000 वार्षिक सहायता के अतिरिक्त 3,000 की राशि दी जा रही है। अब तक इस योजना के तहत राज्य के 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। की स्थापना कर 733 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। अरे मैं कहता हूं, चलो ये मान लेता हूं मैं कि ऊंच में, करीली में, अपने बहरामदा, लोहासा, बदीरा, यहां तो पानी नीचा है, ये तो है ना, यहां तो थोड़ा नीचा है, लेकिन इस क्षेत्र की जब मैं बात करता हूं तो इसमें तो पानी ऊपर है ना, पानी काफी ऊपर है। और अब तो वर्षा हो रही है तो चौहान ऊपर आएगा नहीं आए भाई, आए कि नहीं आए, थोड़ा बहुत अंतर पड़ा है, आए थोड़ा बहुत। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर गहरा पानी है तो 10 हॉर्स पावर की मोटर लीजिए, अगर ऊपर है थोड़ा तो 8 हॉर्स पावर की लीजिए, 7.5 हॉर्स पावर की लीजिए, 5 हॉर्स पावर की लीजिए। सोलर पंप लगाइए ना, सोलर पंप में सरकार अनुदान दे रही है, उससे आप पानी लीजिए, सूर्य की कृपा से आपको पानी मिलेगा और आपका कोई बिल नहीं आएगा। सरकार उसमें अनुदान देती है, उसका फायदा भी उठाइए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमने किसान को कहा है कि हम दिन में बिजली देंगे। सबसे पहले हम बिजली के लिए हमने काम किया और बिजली में आप देख सकते हैं कि 22 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम, हमारी सरकार 22 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको बिजली मिलेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य में 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और मिनी फव्वारा सेट स्थापित कर 1 लाख किसानों को 740 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। और मैं पता है मुझे, जब तक बड़ी बड़ी क्यारी बनाते हैं, पग पूरा बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते, पूरा पग बना देते हैं, अब उसमें पानी चलता है, जब तक वो पानी यहां से लेकर के 200 मीटर तक खेत में नहीं पहुंचता है, जब तक भरते रहते हैं। देखो, हमने आधुनिक तरीका बदलना पड़ेगा, हमें ड्रिप सिस्टम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उस पानी का उपयोग हमें करना पड़ेगा। अगर आप ड्रिप सिस्टम पर जाएंगे तो आपकी फसल भी उतनी होगी और पानी भी बचेगा। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सेट स्थापित कर 1,13,000 किसानों को 227 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इस फव्वारा सिस्टम के माध्यम से भी हम काम कर सकते हैं, इससे भी हमारी फसल भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। हम उचित भंडारण के लिए 583 प्याज भंडार गृहों के लिए 44 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। आप अपने गांव में अगर कहीं जमीन आपके पास है तो भंडारण के लिए सोसाइटी के माध्यम से आप वहां एक गोदाम बना सकते हैं और उसमें अपनी फसल को रख सकते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक हम सामूहिक रूप से विचार नहीं करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति गोदाम नहीं बना सकता गांव में, और हमने इसके लिए क्या किया है कि जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनमें हमारी सहकारिता की, जीएसटी, जीएसएस की हमारी समिति हर ग्राम पंचायत में बनाने का काम हम कर रहे हैं। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप सदस्य बनिए, सदस्य बन के उसमें उसका हमारी इकाई बनेगी, और इकाई बनेगी तो इकाई काम मिलेगी और सरकार उस पर अनुदान भी देगी, जिससे कि हमारे किसान का भला भी होगा, खाद भी मिलेगा, बीज भी मिलेगा, वो भंडारण भी कर सकते हैं। और हमने अभी सहकारिता समिति में निर्णय लिया है कि हमारा किसान खुद अपना सामान बेच सकता है, उसको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हमारा किसान किसी तरह से हमारा किसान विकसित हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं।
एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप लगातार आते हैं, पहली साल 10 किलो से स्टार्ट करते हैं, दूसरी साल 15 किलो डाई कर देते हैं, तीसरी साल 20 किलो कर देते हैं, चौथी साल 25 कर देते हैं, 5-5, 10-10 किलो आप बढ़ाते जाते हैं। आप हमारी जमीन को खराब करने का काम करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहता था उन किसानों को कि आपके पास कृषि के पर्यवेक्षक हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपकी मृदा जांच होगी, मिट्टी की जांच होगी, जांच में आप देखिए उसको कितनी आवश्यकता है, पोषक तत्व उसके लिए कितना चाहिए, आप उतना उसमें खाद डालिए, आपकी जमीन भी खराब नहीं होगी, पैदा भी उतनी होगी। लास्ट में कहते हैं ना, ज्यादा खाद दे दिया इसलिए इसमें हवा निकल गई, कहते हैं ना, अरे इसने ज्यादा खाद दे दिया इसमें इसलिए इसका लाख तो बहुत बड़ा था लेकिन पूजन नहीं बैठा। होती है कि नहीं होती है? ऐसा ज्यादा दे देते हैं, बढ़ तो जाता है, काला काला दिखता है, लेकिन जो पूजन उसमें बैठनी चाहिए वो नहीं बैठती है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है, अगर ज्यादा, और फिर जो अब तो एक काम और हो रहा है, जो बटाई वाला खेती करता है ना, क्योंकि अब किसान भी आधुनिक हो गया है, कई हमारे ऐसे हैं जो नदबई में रहते हैं, भरतपुर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, वो अपनी खेती को बटाई पे दे करके जाते हैं। बटाई वाला कहता है कि एक साल में से ही निकाल लीजिए, इसमें से जो निकालना है। होता है कि नहीं होता? और वो उसमें लगातार डाई खाद डाल करके उस जमीन को ऐसी करता है कि अगली बार उसमें और नहीं होता है कुछ। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये हमारी माँ है, इस धरती माता को बचाने का काम सबसे पहले है तो हमारे किसान का है। इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक उसमें देखें कितनी आवश्यकता है, उतना ही उर्वरक आप उसमें काम मिले तो हमारी जमीन भी बचेगी और हमारी पैदा भी होगी। मैं 70,000 कृषि यंत्रों, 540 करोड़ रुपए का अनुदान, और मैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर जाता हूं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर खेत के पानी को बाहर नहीं जाने देते, वो डिग्गी बनाते हैं और वो डिग्गी को पूरा भर देते हैं और उस खेत का काम चल जाता है। आप कोई भी फसल करिए, वो पानी, बारिश का पानी, मीठा पानी काम आता है, उसको आप करिए। लेकिन यहां हम देखते हैं, एक खेत में से दूसरे खेत में गया, दूसरे से तीसरे में गया, किसी नहर नाली में गया और वहां से जाकर के वो नदी में मिल गया, पोखर तालाब भर गए और पानी जा रहा है, और फिर शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमारे खेतों में से तो पानी ही नहीं निकल रहा है, पानी सूख रहा है। कुछ ऐसे होते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, बारिश के एक एक बूंद पानी का हमें व्यवस्थित करना चाहिए, उसको लगाना चाहिए कि हमारा खेत का पानी खेत में कैसे रुके, तो हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में वो पानी काम में भी आएगा। राज्य में किसानों की बेहतर दिन के लिए 9,600 से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। उन किसान समृद्धि केंद्रों को भी काम में लीजिए। मैंने कहा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी की है, हमने पशु का बीमा भी कर रहे हैं। 400 करोड़ रुपए बह करके गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट सहित 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया है। क्योंकि हम जानते हैं किसान का अगर पशु बीमार हो जाता है तो किसान बीमार हो जाता है उसके मन में, क्योंकि 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से कम गाय भैंस नहीं आती है, तो किसान की दिक्कत होती है। इसके लिए हमने उसका भी बीमा किया है। और यही नहीं, हमने मोबाइल यूनिट भी उसको तैयार किए हैं, क्योंकि कोई पड़ोस में अगर अस्पताल है तो वहां ले जाने के लिए उसको कोई ना कोई गाड़ी वाहन उसको करना पड़ता है। किसान के 1,000-2,000 रुपए खर्च होते हैं। आप फोन करिए, वो वेटनरी यूनिट वाला वहां आएगा, आपके पशु को देख करके जाएगा और आवश्यकता होगी तो वो ही अस्पताल लेकर के जाएगा। ये भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। पशुपालक क्रेडिट कार्ड का मैंने आपको बता ही दिया। और यही नहीं, हम जानते हैं, हमारी माता बहनें, हम जानते हैं, जब वो सुबह दूध काटती हैं और देने के लिए डेयरी पर जाती हैं, जब लीटर में कम रह जाता है तो वो पूरी बाल्टी का दूध दे करके आ जाती है। आती है कि नहीं आती है?